दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। यहाँ पे हम एक सिनेरियो देखने वाले हैं कि जो सिनेरियो के अकॉर्डिंग प्रीवियस डे में एक पैटर्न बनता है लेकिन उसका टारगेट अचीव नहीं होता, तो उसका फ़ायदा लेकर हम अगले दिन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि जहां पे हमें बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाए। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है और अगर आप इंट्राडे में रेगुलरली ट्रेड करते होंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स ये सिनेरियो देखने को मिला होगा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से करना है ये वीडियो के जरिए आपको पता लग जाएगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं 5 मिनट की। तो जो भी हमारा एनालिसिस है वो 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे होने वाला है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद प्रीवियस डे प्राइस एक्शन, प्रीवियस डे में कौन सी प्राइस एक्शन बनी थी उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक का सिलेक्शन किया है कि आपने सोचा है कि वही स्टॉक में आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। मल्टीपल टाइम्स ये सिनेरियो बनता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में एक पैटर्न बना है लेकिन उसमें एंट्री का ही मौका नहीं मिला क्योंकि डे खत्म होने को आया है। उस तरह के स्टॉक को हम ट्रैक करेंगे अगले दिन के लिए और वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो अगले दिन में किस तरह से ट्रेड करना है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए प्रीवियस डे की जो भी प्राइस एक्शन है वो किस तरह से बनी है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर ट्रेंड कंफर्मेशन, दोस्तों जब भी प्रीवियस डे की प्राइस एक्शन हमें समझ में आती है तो ब्लाइंडली कहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं करनी है। हम पहले ट्रेंड समझ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है और उसके बाद उसका कंफर्मेशन भी मिलता है क्या, तो वो भी देखने वाले हैं। जब भी कंफर्मेशन मिलेगा तो उसके बाद ही हम ट्रेड करने का सोचेंगे। उसके बाद मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं प्रीवियस डे पीए स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये इस तरह से मैं डिवाइड करता हूँ, ये हमारा है प्रीवियस डे का चार्ट और ये हमारा है करंट डे का चार्ट। अभी कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ट्रेड करते करते इस तरह से कभी कभी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि स्टॉक ट्रेड करेगा और ट्रेड करते करते इस तरह से हमें एक मौका देगा, जहां पे ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि स्टॉक कुछ समय के लिए एक चैनल के अंदर या तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था और फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आने ही लगी कि यहाँ पे डे खत्म हो गया। जैसे ही डे खत्म होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने हमें यहाँ पे ही बाइंग का मौका दिया था। लेकिन अगर 3 बजे के बाद इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है तो उसमें एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ ही समय में दिन खत्म होने वाला होता है और एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें क्या करना होता है कि 315 या तो 320 से पहले पहले हमें पोजीशन को निकालना होता है। तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ होता है टारगेट को आने के लिए, तो यहाँ पे एंट्री करके कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक सिग्नल तो हमें मिल गया है कि स्टॉक ने एक अच्छे खासे रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अभी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये ट्रेंड जो यहाँ पे बनने वाला था, जो कि टाइम खत्म होने के वजह से नहीं बना, कि वो ट्रेंड अगले दिन में कंटिन्यू होने की संभावना होती है और हम यहाँ पे उसका फायदा लेकर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है, ऑलरेडी हमारे पास पैटर्न है, ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्मेशन हो चुका है, तो हमें खाली करंट डे में और एक कंफर्मेशन लेना है और ट्रेड करना है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है या तो ट्रायंगुलर पैटर्न हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है। जो चार्ट पैटर्न हम इवन डेली चार्ट पे देखते रहते हैं वही पैटर्न, जैसे कि फ्लैग पैटर्न रहेगा, वो हम 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं, 10 मिनट के भी देख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम कोई भी होने दो, पैटर्न उसी तरह से वर्कआउट करने वाला है, राइट।
तो इस तरह से करना है, खाली प्रीवियस डे की प्राइस एक्शन देखनी है और ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जिसने ब्रेकआउट देकर ट्रेंड का कंफर्मेशन दिया है लेकिन टाइम खत्म हुआ है, वही ट्रेंड को हम थोड़ा कैप्चर करके अगले दिन में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको स्ट्रेटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, हम यहाँ पे खाली प्रीवियस डे और करंट डे किस तरह से प्राइस एक्शन बनती है प्रीवियस डे में और अगले दिन में उसको ही किस तरह से फॉलो किया जाता है वो भी हम समझते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ से पीछे वाला जो दिख रहा है लेफ्ट वाला ये हमारा प्रीवियस डे है और यहाँ से जो आगे वाला हमें दिख रहा है वो हमारा करंट डे है, राइट। तो आप ये समझ लीजिएगा, इसको मैं प्रीवियस डे इस तरह से लिखता हूँ और इसको हम इस तरह से करंट डे इस तरह से कंसिडर करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक टॉप बना दिया, फिर नीचे आया, फिर एग्जैक्टली वही लेवल के नज़दीक यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वही लेवल पे टॉप बना दिया, फिर नीचे आया, फिर अप्रॉक्सीमेटली वही लेवल पे टॉप बना दिया, फिर नीचे आया। अब हम क्या करते हैं, जो भी लेवल पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स टॉप बना दिया था तो इसके लिए ये एज ए रेजिस्टेंस हो जाता है। कितनी बार टॉप बना दिया, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और यहाँ पे ये थर्ड टाइम स्टॉक ने ये लेवल पे टॉप बना दिया, तो इसको हम ट्रिपल टॉप पैटर्न कहेंगे। दोस्तों अगर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न अप ट्रेंड के एंड में बनता है तो ये एक ट्रेंड चेंज का हमें इंडिकेशन देता है। इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलता है, तो यहाँ पे अगर ट्रिपल टॉप के टाइम पे अगर स्टॉक कोई रेंज में चला जाता है या तो रेक्टेंगल या तो चैनल के अंदर चला जाता है और उसको ब्रेकआउट मिलता है या तो ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है। तो ये केस में देखेंगे तो ये इसकी पर्टिकुलर रेंज थी, राइट। ये रेंज को हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं, राइट। ये रेंज में निचला ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था और यहाँ पे ये सपोर्ट बना है। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बना, स्टॉक नीचे आने लगा, लेकिन नीचे आने के बाद इसने ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया था, लेकिन पैटर्न बना था, यानी कि इसमें हमें मौका था पोजीशन बनाने का, लेकिन प्रीवियस डे में इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। लेकिन स्टॉक कुछ इंडिकेशन लास्ट टाइम पे यानी कि मार्केट खत्म होने से पहले कुछ इंडिकेशन ऐसे दिखा रहा था कि ये कभी भी आगे जाकर कंफर्मेशन दे सकता है और इसमें एक बढ़िया सा सेल बन सकता है, इसमें फॉल आ सकता है। ये दिन में तो वो सिचुएशन नहीं बनी, तो हम यही स्टॉक को कैरी करेंगे अगले दिन के लिए हमारी वॉच लिस्ट में रखकर। हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे प्रीवियस डे में, इसको खाली वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे करंट डे में, यानी कि ये दिन में ट्रेड करने के लिए, राइट। तो वो किस तरह से हम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के सहारे वो करने वाले हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेडिंग डे में किस तरह से लेना है, तो अगर प्रीवियस डे में कोई पैटर्न बना है जो कि ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन दे रहा है, तो ये केस में अगर हम देखेंगे तो ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है जो कि सेल के इंडिकेशन दे रहा है, तो अगले दिन में इसमें हमें सेल करके चलना है। लेकिन अगले दिन में कंफर्मेशन किस तरह से लेना है, सिंपली जो फर्स्ट 5 मिनट की ब्रेकडाउन वाली स्ट्रैटेजी रहती है उसका हम यहाँ पे मर्ज करके, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये करंट डे के 5 मिनट का हमने हाई लो मार्कआउट किया, इसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे जो कि ये कैंडल पे बना, तो इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। कभी कभी आपको उससे भी ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस आपको इतना मिला, तो लगभग 1:3 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखा है। और यहाँ पे एक बार पुल बैक स्टॉक ने दिया लेकिन फिर से वन वे डायरेक्शन में नीचे टारगेट तक आया, तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। तो कभी कभी लगता है कि प्रीवियस डे में एक अच्छा खासा पैटर्न बना था लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी मिस हुई, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा है कि इसका टारगेट नहीं आया, स्टॉक अभी भी एंट्री पे है, तो वही पैटर्न को लेकर हम अगले दिन में थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 मिनट ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। आप अलग स्ट्रैटेजी के जरिए भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। 5 मिनट ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है अगर इसको बैकअप मिलता है प्रीवियस डे से। तो यहाँ पे हमने कंफर्मेशन लिया और ट्रेड लिया, तो इस तरह से बढ़िया सा ये वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग। चेक पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखना है कि कोई पैटर्न इस तरह से बना है आज के दिन में कि जिसका टारगेट नहीं आया है, अभी भी स्टॉक एंट्री पे है, लेकिन टाइम खत्म होने से
पहले हमें ये स्टॉक मिला है, अभी टाइम कुछ ही बचा है, तो उसके वजह से हम उसमें इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह का स्टॉक लेना है अगले दिन में ट्रेड करने के लिए। तो उसमें पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है क्या वो चेक करके रखना है, तो स्टॉक सिलेक्शन हमारा 1 डे बिफोर ही हो जाएगा। वेट फॉर कन्फर्मेशन, ट्रेडिंग डे में कन्फर्मेशन लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके और ब्रेकआउट वाले कैंडल का फर्दर लो ब्रेक होने का इंतजार करके हमने कन्फर्मेशन लिया और फिर ट्रेड किया। वेट फॉर रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे रिजल्ट सक्सेसफुल दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।